दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 12 कंटिन्यू करती हूँ। सद्गुणों का विस्तार। जंटो क्लब की स्थापना। कीमर की प्रिंटिंग प्रेस में बेंजामिन का कार्य अच्छी तरह से चल रहा था। वहाँ के सारे कर्मचारियों को बेंजामिन ने प्रिंटिंग से संबंधित हर प्रकार का काम सिखाया। अब बेंजामिन के मन में एक क्लब खोलने का विचार आया। हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले बेंजामिन इस क्लब के माध्यम से आम जनता में सद्गुणों का विस्तार करना चाहते थे। अपने क्लब का नाम उन्होंने जंटो रखा। जो कोई भी इस क्लब का सदस्य बनना चाहता है, उसे अपने हृदय पर हाथ रखकर यह प्रतिज्ञा करनी होती थी कि मेरी जंटो किसी भी अन्य सदस्य से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं चाहे किसी भी प्रकार का काम करता हूँ या मेरा धर्म कोई भी हो, लेकिन मैं किसी भी दशा में किसी अन्य इंसान को अपमान या घृणा की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। मैं सदा सत्य में विश्वास करता हूँ और मनुष्य मात्र का मित्र हूँ। मैं हमेशा सच बोलने वालों की इज्जत करता हूँ। मैं किसी भी अवस्था में दूसरों को शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक रूप से क्षति नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही कभी भविष्य में ऐसा करना चाहूँगा। मैं हमेशा सच का साथ देते हुए तथा स्वयं को पक्षपात से दूर रखते हुए सत्य का साथ दूंगा और सच को ही जनसाधारण में फैलाने का प्रयत्न करूंगा। जंटो क्लब में आरंभ में निम्न सदस्य थे: बेंजामिन फ्रैंकलिन, जोसेफ बेंटाल, काव्य प्रेमी तथा दस्तावेज लिखने में कुशल, थॉमस गॉडफ्रे गणित शास्त्री, निकोलस स्कल सर्वेक्षक, विलियम पार्सन्स मोची जो आगे चलकर पेंसिल्वेनिया का सर्वेक्षक बना, विलियम मैग्रीज सबसे बक्से बनाने का कुशल कारीगर, ह्यू मेरिडिथ, स्टीवन पोर्ट्स, जॉर्ज वेब, रॉबर्ट्स ग्रेस, विलियम कालमन एक व्यापारी का सहायक जो आगे चलकर बहुत बड़ा व्यापारी और न्यायाधीश बना। जंटो क्लब में कुछ सवाल निर्धारित किए गए थे जिन्हें 24 प्रश्नों की गणना में 24 प्रश्नों की श्रृंखला में विभाजित किया गया था। इन सवालों को सभी सदस्यों के एकत्रित होने के पश्चात पढ़ा जाता था और जिस किसी को भी उससे जुड़े किसी भी पहलू के बारे में जानना या कहना होता था, उसे थोड़ा समय दिया जाता था। 13 प्रमुख गुण। बेंजामिन का मानना था कि एक सदाचारी इंसान को कभी किसी से डरकर रहने की आवश्यकता नहीं होती। सदाचार का प्रण लेने वाला इंसान किसी का अहित नहीं चाहता। इस प्रकार एक मानसिक प्रण की इंसान को किसी प्रकार के अपराध करने से रोकता है। बेंजामिन के अनुसार इंसान के मन में जिस प्रकार की धारणा होती है, उसका मन उसी दिशा में कार्य करता है। उन्होंने इसी धारणा को पूरा करने के लिए कुछ सद्गुणों की व्याख्या दी और उन्हें कुछ लक्ष्य दिए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संतुलन। कभी भी इतना भोजन ना करें कि आपको सुस्ती आने लगे और इतना अधिक पानी ना पिएं जिससे सिर घूमने लग जाए। नंबर 2, मौन। दूसरों तथा स्वयं को लाभ पहुंचाने के सिवाय अधिक नहीं बोलना चाहिए। बेकार की बातों से दूर रहें। नंबर 3, व्यवस्था। अपनी हर वस्तु को उसके यथास्थान पर ही रखें तथा अपने हर कार्य को उचित समय दें। नंबर 4, संकल्प। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे पूर्ण करने का संकल्प करें और ऐसा संकल्प करने के बाद किसी भी स्थिति में उस कार्य को अधूरा ना रखें। नंबर 5, किफ़ायत। अपने पैसों को दूसरे अथवा अपनी भलाई के लिए ही खर्च कीजिए। इसके अलावा पैसे को व्यर्थ ना गंवाएं। नंबर 6, उद्योग। समय को कभी
नष्ट मत कीजिए, हमेशा किसी न किसी उपयोगी कार्य में जुटे रहें और व्यर्थ के कार्यों से बचें। नंबर 7, निष्ठा, किसी को धोखा न दें, अपने विचारों में न्यायप्रियता और निष्कपटता रखें, हमेशा विनम्रता से ही बातचीत करें। नंबर 8, इंसाफ, दूसरों को लाभ पहुंचाने के अपने कर्तव्य को कभी ना भूलें, दूसरों को कष्ट हो ऐसा कार्य कभी ना करें। अगर आपसे किसी इंसान को लाभ हो सकता है तो उस लाभ से उस इंसान को वंचित ना करें। नंबर 9, क्षमा, यदि आप समझते हैं कि किसी ने आपका नुकसान किया है तो उसे क्षमा करें। नंबर 10, स्वच्छता, अपने शरीर, कपड़ों तथा घर में कभी स्वच्छता ना बनाए रखें, अस्वच्छता ना बनाए रखें। स्वच्छता अपने शरीर, कपड़ों तथा घर में कभी अस्वच्छता ना बनाए रखें। नंबर 11, शांति, निरर्थक बातों में अपने दिमाग का संतुलन न बिगड़ने दें, हमेशा शांति बनाए रखें। पवित्रता। नंबर 12, पवित्रता, अपने हृदय को सदा पवित्र रखें तथा उसमें कभी भी किसी के लिए कोई कुविचार न लाएं। नंबर 13, नम्रता, ईसा मसीह तथा सुकरात का अनुसरण करें। उपरोक्त प्रत्येक सद्गुण को बेंजामिन ने एक तालिका के माध्यम से भी प्रदर्शित किया था ताकि उससे प्रतिदिन के गलत कार्यों की गणना की जा सके। वे पूरे सप्ताह तक किसी एक सद्गुण पर विशेष ध्यान रखते थे। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, इस तरह से पूरे वर्ष में एक सद्गुण का नंबर 4 बार आता था। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह क्रमानुसार सभी सद्गुणों की ओर ध्यान देने से वे अपनी कमियों को आसानी से सामने ला सकते थे। हालांकि उन्हें शुरुआत में इसके अच्छे परिणाम नहीं मिले, परंतु बाद में चलकर वे इससे बहुत संतुष्ट थे। बेंजामिन का मानना था कि इतना सब करने के पश्चात भी वे नम्रता तथा व्यवस्था जैसे सद्गुणों को ग्रहण करने में नाकाम रहे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1 से 1.5 घंटे का समय पढ़ने के लिए निकालते। इस दौरान वे दूसरी भाषाएं सीखते, उन भाषाओं में लिखा गया साहित्य पढ़ते तथा शतरंज खेलते। उन्हें गाने की विद्या भी बहुत अच्छी लगती थी। वे अक्सर गाने का अभ्यास करते और कभी कभी मित्रों के साथ गा भी लिया करते हैं। इस प्रकार बेंजामिन अपने भीतर गुणों का विकास करते जा रहे थे। धन्यवाद।